तो गाइस पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था परमैन अपने रूम में सो रहा था और उसे खतरनाक खतरनाक सपने गिर रहे थे और वो किसी को पता नहीं रहता कि वो सपने में क्या देख रहा रहता है। और वो सपने में ऐसा कुछ देख रहा था जो बहुत डरावना था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था। और फिर वो जैसे उठता है तो बर्डमैन और हिनाता दोनों चल के आती है उनके रूम में। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला रहे क्यों हो। तो परमैन बोलता है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक सपना गिरा था, मुझे पता नहीं कि ये सब क्या था वो सपने के पीछे, लेकिन वो सपना बहुत अजीब था। तो बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें क्या सपना गिरा, क्या तुम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो इसके वजह से तुम्हें कुछ ऐसे सपने गिर रहे हैं। तो परमैन बोलते हैं कि मेरे सपने में कोई तो चिल्ला रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मार रहा है। तो हिनाता उसे देख के समझ जाती है कि ये सपना जो है वो मुझे भी गिर चुका है एक बार, और उसके बाद कभी गिरा ही नहीं। तो परमैन बोलते हैं ये सपना तुम्हें कब गिरा था। तो हिनाता बोलती है कि मैं जब 10 साल की थी तब मुझे ये सपना आया करता था बार बार, लेकिन अभी नहीं आता, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। तो परमैन बोलते हैं मैं भी 10 साल का हूँ। तो परमैन बोलते हैं कि मुझे ये ऐसा ही महसूस हुआ जैसे वॉर के बीच में जब फर्स्ट परमैन मेरे मदद करने के लिए आए थे, सेम उनके जैसा आवाज़ ये मुझे सपने में दिख रहा था जो चिल्ला रहा था। तो हिनाता ये सुन के बोलती है कि ये कहीं फर्स्ट परमैन तो नहीं जो हमें कुछ कहना चाहता है। फर्स्ट परमैन को मर के 100 साल हो चुके हैं और जब हम 10 साल के हो चुके हैं तो उसी टाइम पे ये सपना क्यों गिर रहा है। तो हिनाता बोलती है शायद जब फर्स्ट परमैन मरा था वो भी उस टाइम शायद 10 साल का ही रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो परमैन बोलते हैं लेकिन ये सपना गिरा क्यों, इसके पीछे क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बर्डमैन बोलते हैं कि मैंने एक बर्ड प्लैनेट के हिस्ट्री बुक में पढ़ा था कि जिसके पास परमानेंट शक्तियाँ होती है तो उन्हें सपने गिरते रहते हैं, लेकिन कोई ये आज तक समझ नहीं पाया कि वो सपने का मतलब क्या है। शायद पास्ट में कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं जो फर्स्ट परमैन हम सबको बताना चाहता है, लेकिन हम इतने दिन से समझ नहीं पा रहे। फर्स्ट परमैन को मर के 100 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मुझे ये सपना नहीं गिरा, लेकिन तुम्हें और हिनातो को कैसे गिर रही है। तो वहीं पर सेन आता है और परमैन को बोलता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग का वक्त हो गया है, चलो। तो परमैन बोलते हैं अरे हाँ, मैं आज कितने बजे उठा हूँ। तो सेन बोलते हैं कि अभी 12 बजे हैं। तो परमैन बोलते हैं मैं इतने देर से कैसे सो रहा था। तो सेन बोलते हैं कि इसका मतलब एक ही चीज़ हो सकता है, तुम आलसी हो और काम करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए तुम सोए पड़े थे। तो परमैन बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो सेन बोलते हैं कि ये सपनों के वजह से है, शायद ये 2 दिन से सोया था, जब से वो केव का मैटर हुआ था उस दिन से, जब से ये यहाँ पर आया है तो ये ज़्यादा सो रहा है और उससे बार बार ऐसे ऐसे सपने गिर रहे हैं। तो सेन बोलता है कैसे सपने। तो हिनाता बोलती है कि ये वही सपने हैं जो फर्स्ट परमैन ने जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है फर्स्ट परमैन के हाथों, वो सब हमें फ्यूचर में या फिर कभी तो वो काम आने वाले हैं, इसलिए हमें ये सारे सपने गिर रहे हैं। तो सेन बोलते हैं कि अच्छा वो चीज़, तो इसके ऊपर एक थियोरी है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तो हिनाता बोलती है क्या थियोरी। तो सेन बोलते हैं कि मुझे परमानेंट शक्तियों के बारे में ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। जिसके पास ये परमानेंट पावर होते हैं तो उनके प्रीवियस विल्डर यानी कि तुम्हारे से पहले फर्स्ट परमैन, उसके सारे यादें या फिर तुम कह सकते हो उसके जो भी कारण हैं मरने के, वो तुम्हें फ्लैशबैक के रूप में सपनों में दिखते हैं। यानी कि उसने जितने जितने गलतियाँ की है, जो भी उसे बताना है, तुम उसे सपनों के माध्यम से उसको सुन सकते हो, उससे बात कर सकते हो। तो परमैन बोलता है क्या मैं फर्स्ट परमैन से बात कर सकता हूँ। तो सेन बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है, उसके लिए परमैन शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर तुम्हें परमैन से बात करना है तो।
लेकिन तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि वो फर्स्ट सुपरमैन से तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में आओ सपनों में। ये बहुत मुश्किल है। आज तक फर्स्ट सुपरमैन के अलावा इससे किसी ने भी नहीं किया है। सिर्फ उन लोगों को सपने गिरते हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि अच्छा, तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। हमारे सारे सवालों की जवाब उन्हीं के पास है। तो सेन बोलता है इसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, और तुमने अभी तक 5% भी नहीं किया है उसका। तुम बस बिना केफ और मास्क के वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो परमानेंट पावर यानी कि मास्क और केफ में होता है। उसके अलावा तुम और कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो हर कोई कर सकता है इस बर्ड प्लैनेट पे। तुम एक आम इंसान हो इस बर्ड प्लैनेट पे। अभी तुम इस प्लैनेट पे कोई हीरो नहीं हो जो अर्थ पे थे। तो परमैन बोलते हैं मुझे ये पता है, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। तो सेन बोलते हैं इससे पहले कभी मेहनत किया है तुमने? तो परमैन बोलते हैं किया है। हाँ, वो एक बार टेस्ट में कॉपी करने के लिए किया था, बहुत मेहनत साला, लेकिन कुछ आया नहीं उसमें से। तो सेन बोलते हैं मुझे लगा ही था, तुम्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो परमैन बोलते हैं अगर मुझे फर्स्ट परमैन से कांटेक्ट करना है तो यही एक रास्ता है। मैं परमैन पावर के थ्रू ही उनसे बात कर सकता हूँ। तो हिनाता बोलती है वो तो मर चुके हैं, लेकिन उनका सोल परमैन का वो अभी तक ज़िंदा है हमारे परमैन शक्तियों में। अगर हम चाहे तो वो शक्ति भी अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो परमैन बोलते हैं लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, परमैन तो मैं हूँ, बर्डमैन है, तुम तो सिर्फ एक मैनिपुलेटर, नहीं क्या बोलते हो उसे? हिनाता बोलती है साइकिक पावर, बेवकूफ़। तो परमैन बोलते हैं हाँ वही, लेकिन तुम तो परमैन नहीं हो, तो तुम्हें वो सपने कैसे गिर रहे हैं? तो हिनाता बोलती है जब मेरे पापा ने वो पावर को उस प्लैनेट पे फैलाया था, वो अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो चुके थे। तो उस टाइम पे जब डेविल पैदा हुआ था उसके अंदर भी थोड़े परमैन के गुण थे। उसी के वजह से, परमैन पावर के वजह से ही वो ज़िंदा हुआ था। तो जब मैं वहाँ पर आसपास ही थी तो उस डायमेंशन में उसने बुलाया था जब मेरे पापा मर चुके थे उस डायमेंशन में। तो उसी टाइम में मुझे एक एंटीडोट दिया गया था। मुझे मेरे दादाजी ने एंटीडोट दिया था, और जब वो मैंने एंटीडोट पिया तो उससे मुझे ये पावर्स आए जिसमें थोड़ा बहुत परमैन पावर भी है। तो परमैन बोलता है तो ये तुम्हारा साइकिक पावर भी परमैन पावर है? तो हिनाता बोलती है हाँ शायद, लेकिन ये पूरी तरीके से परमैन पावर नहीं है, और मैं वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकती जो तुम कर सकते हो। मैं बस साइकिक पावर्स यूज़ कर सकती हूँ, वो भी पूरे एक्सट्रीम लेवल पे नहीं। तुमने देखा था? तो परमैन बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ रहा है अभी कुछ चीज़ें, यानी कि ये सपने जो सब सिर्फ परमैन को ही पढ़ रहे हैं। तो सेन बोलता है बहुत जल्दी समझ में आया ये तुम्हें, चलो ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। तो परमैन बोलता है हाँ ठीक है। फिर अगला सीन शिफ्ट हो जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड पे। तो वहाँ पर सेन परमैन को बोलता है कि तुम्हारे पावर्स को अगर एनहांस करना है तो तुम्हें अपने पावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो परमैन बोलता है यानी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मास्क का पावर और केव का पावर मुझे यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ उड़ना पड़ेगा। तो सेन बोलते हैं हाँ। तो ट्रेनिंग चालू हो जाता है और अगला सीन शिफ्ट हो जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पर पूरा अंधेरा था। वहाँ का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी डरावना था, और दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। और वहाँ पे पता चलता है कि दो लोग वो इंसान नहीं थे, वो कुछ ऐसे राक्षस थे जो कि वॉर में आए थे। दो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, आखिर टाइम आ ही चुका है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, हम मिक्सो को पकड़ लेंगे और उसका पावर को छीन लेंगे। फिर इसके बाद हम पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाएंगे, सिर्फ हमारा राज होगा। और फर्स्ट परमैन का पावर भी, उस पावर से हम हमारे राजा को जगा देंगे
जो इतने साल से सोए पड़े हैं। तो दूसरा बंदा बोलता है हाँ, अगर हमने हमारे राजा को जगा दिया तो इसके बाद ये पूरा यूनिवर्स ही नहीं बच सकता। उसके लिए हमें परमैन को पकड़ना पड़ेगा। उस पूरे बर्ड प्लेनेट पे जितने भी परमैन हैं उन सबको पकड़ के लेके आओ। तो दूसरा बंदा बोलता है ठीक है मास्टर। तो यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और समझ में आता है कि ये जो सीन था, यहाँ पे दो राक्षस एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि परमैन पावर के यूज़ से वो अपने राजा को जगाएंगे। और वो राजा कौन हो सकता है, और वो मतलब पूरे यूनिवर्स पे क्यों कब्जा करना चाहते हैं, ये सारा हम बात करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तो तब तक के लिए गुड बाय।